क्या होता है और कार्य की परिभाषा क्या है, पहले हम उसको सीखेंगे। ओके, कारक क्या है? जो संज्ञा या सर्वनाम एक क्रिया के साथ में कोई रिलेशन अथवा संबंध बताता रहे उसे हम क्या कहते हैं? कारक। देखो, संज्ञा हो गया तो किसी का भी नाम, संज्ञा या सर्वनाम, सर्वनाम के संज्ञा सर्वनाम के क्रिया के साथ, मीन्स काम, संज्ञा सर्वनाम की क्रिया के साथ जो कोई संबंध बताता है उसे हम कारक कहते हैं। क्या कहते हैं? संज्ञा। आप लोगों को संज्ञा पता है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि को नाम को हम संज्ञा कहते हैं। सर्वनाम, सर्वनाम आप लोगों को पता रहेगा, मैं रहेगा, वह रहेगा, तुम, तुम्हारा, हम, उसका, उसकी, उसके, एक्चुअली सब आप लोग मतलब पता रहेगा, उसे हम क्या कहते हैं? सर्वनाम। ओके, संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, पशु, पक्षी, किसी के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा। सर्वनाम जो संज्ञा की जगह पे है उसे हम सर्वनाम भी कह सकते हैं। ओके, आप लोगों को पता है। क्रिया के साथ, संज्ञा या सर्वनाम की क्रिया के साथ जो कोई संबंध बताता है उसे हम क्या कहते हैं? कारक। आप लोगों को मैंने दूसरे वीडियो में सब बता के दिया है। संज्ञा और सर्वनाम जो किसी क्रिया आप लोगों को भी पता रहेगा, मतलब काम, क्रिया मतलब आना जाना, खाना पीना, नहाना धोना, हंसना रोना, लिखना पढ़ना, जो सब जो दिन भर में जो हम काम करते हैं, जो फिजिकल मूवमेंट रहेगी, उसको इंग्लिश में बोलते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया। इसमें जो कोई संबंध बताए, रिश्ता, या पढ़ाई के लिए मुंबई गया, खाना खाने के लिए, वह खाना खाने के लिए बहुत मेहनत करने लगा, वह पैसे के लिए बहुत मेहनत करने लगा, वह पढ़ाई के लिए बहुत मेहनत करने लगा। राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा, मारा संज्ञा, सब में सब क्या क्रिया बता रहे। ओके, वो मुंबई की ओर चल पड़ा, पेड़ से पत्ते गिरना, गिरना, वॉलेंडा, सब क्रिया है। ओके, राजू अपनी मां से बिछड़ गया, गया में जाना, सब क्रिया। जो सब संज्ञा सर्वनाम की किसी क्रिया के साथ में जब कोई संबंध बताता रहे उसे हम क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। ओके, चलिए अभी आप लोग क्या देखेंगे? इसके 8 प्रकार है, बरोबर। तो मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि इसमें कैसे याद रखेंगे इसको। उससे आपको मतलब वो सेंटेंस के अंदर अगर आप वो चीज देखोगे, आपको उस चीज की प्राइस आइडिया मिलेगी, जल्दी से दिमाग में आ जाएगा। कर्ता कारक, कर्ता कारक में क्या आता है? ने। ओके, कर्म कारक, कर्म कारक में क्या आ जाएगा? को। करण कारक, करण कारक में क्या होता है? से। ओके, संवर्धन कारक में क्या होगा? के लिए। किसी के द्वारा, क्या हो जाएगा? किसी के द्वारा, उसे हम क्या कहते हैं? संवर्धन कारक। ओके, अपदान कारक, अपदान में कारक में भी से आता है, लेकिन आप लोग को इसमें ये ध्यान रखना, अपदान कारक मतलब किसी से बिछड़ना अथवा दूर होने का हमें जो सूचना दे या जो ज्ञान कराए उसे हम अपदान कारक कहते हैं। किसी से बिछड़ना अथवा अलग होने का जो बोध कराता है उसे हम अपदान कारक कहते हैं। ओके, संबंध कारक, संबंध कारक में क्या आएगा आपका? रा, री, रे, का, की, के। ओके, देखो राहुल मेरा भाई है, सोनम मेरी बहन है, अब तो ये सब रिश्ता हो रहा है। क्या हो रहा है? राहुल मेरा भाई है, मेरा, और सोनम मेरी बहन है, री आ रहा है, तो ये सब रिश्ता बताएगा। या कोई चीज का किसी से संबंध बताया उसे हम क्या कहते हैं? संबंध कारक। वो आपको पता रहेगा। हाँ, इंट्रोडक्शन में दिया रहेगा। और का, की, के। अमेरिका ने भारत की
आर्थिक व्यवस्था में मदद की है। अमेरिका ने भारत की आर्थिक व्यवस्था में मदद किया है। जो अमेरिका ने भारत की आर्थिक व्यवस्था, मतलब आर्थिक व्यवस्था तो पैसे की, अमेरिका ने मदद की इसकी, भारत की। अधिकृत कारक में आप लोगों को पता रहेगा में और पर आता है, ओके। और संबोधन कारक में आपका क्या आ जाएगा, आप लोगों को पता है एक्सक्लेमेटरी मार्क होता है, लेकिन इसमें बता देता हूं मैं, अरे रे, अरे जी, ओके। अरे रे एक्सक्लेमेटरी मार्क करो, और अरे जी एक्सक्लेमेटरी मार्क, ओके। एक्चुअली ऐसा कोई शब्द आए उसे हम संबोधन कारक कहते हैं। संबोधन कारक मतलब संबोधित, ओके। इसके 8 प्रकार, मैंने सब आप लोगों को लिख के बताया है। अब मैं क्या बता रहा हूँ, कैसे इसके अंदर जो लिख के बताया आपको ध्यान रखने की टेक्निक है। अब जो बताने जा रहा हूँ उससे मतलब थोड़ा समझने को आपको आसानी हो जाएगी। कर्ता कारक, जिसके द्वारा कोई क्रिया की जाए उसे हम क्या कहते हैं, कर्ता कारक। जिसके द्वारा कोई काम हो उसे हम कर्ता कारक कहते हैं। मम्मी ने राजू को थप्पड़ मारा, तो मम्मी द्वारा राजू को थप्पड़ मारा जा रहा है, एक्चुअली क्या हो जाएगा आपका कर्ता कारक, मम्मी ने, ओके। रोहन ने पुस्तक लाई, रोहन ने क्या लाया, पुस्तक लाई, तो रोहन और पुस्तक लाया जा रहा है। काम कौन कर रहा है, रोहन कर रहा है, सिर्फ रोहन ने, अब क्या हो जाएगा कर्ता कारक, ओके। कर्म कारक क्या होता है, जब किसी कर्ता का उस पर प्रभाव पड़े उसे हम कर्म कारक कहते हैं, बरोबर। से राहुल ने रोहन को मारा, राहुल कर्ता कारक है, राहुल ने, आपको पता रहेगा। और रोहन को मारा, तो रोहन मार खा रहा बेचारा, और मार खा रहा है ना, एक्चुअली वो आप क्या हो जाएगा, कर्म कारक। क्योंकि रोहन जिसको मार रहा है उसका प्रभाव, रोहन जो मार रहा है किसके ऊपर प्रभाव पड़ता है, सॉरी राहुल जो मार किसके ऊपर प्रभाव पड़ा है, रोहन के ऊपर, तो आपका क्या हो जाएगा, कर्म कारक को आ जाएगा। हाँ, करण कारक, जिसकी सहायता से कोई क्रिया हो उसे हम करण कारक कहते हैं। जिसकी सहायता से कोई क्रिया हो उसे हम करण कारक कहते हैं, या जिसके अंदर कोई काम किया जाए उसे हम करण कारक। सानू ने कुछ से आसनी बनाई, किसने, सानू नाम का लड़के ने कुछ से, किसकी सहायता ले रहा है बेचारा, कुछ की सहायता ले रहा है। कुछ की सहायता से वो क्या कर रहा है, कुछ की सहायता क्या बन रहा है, आसनी बना रहा है, क्या कर रहा है, आसनी। आसनी आप लोगों को पता रहेगा, मतलब जो बैठने के बनाते हैं ना, पूजा करने का, क्यों ऐसा बता सकता हूँ, उसकी सहायता से आसनी बनाए, ओके। या कागज की सहायता से फूलों का गुलदस्ता बनाया, तो कागज की सहायता से, या आप लिख सकते हो दूसरा, कागज से फूलों का गुलदस्ता बनाया। तो क्वेश्चन पढ़ के आपको क्या समझेगा, इसमें सहायता किसका लिया, कागज का, तो कागज फूलों का गुलदस्ता बनाया जा रहा है ना, अच्छा, इसकी वजह से, ओके। और संवर्धन कारक, जिसके लिए कोई क्रिया की जाए, जिसके द्वारा कोई क्रिया किया जाए, जिसके लिए कोई क्रिया की जाए उसे हम संवर्धन कारक कहते हैं, ओके। मैंने अपनी माता जी के लिए व्यंजन बनाया, मैं अपनी माता जी के लिए क्या कर रहा हूँ, व्यंजन बना रहा हूँ, ओके। माता जी द्वारा व्यंजन बनाया जा रहा है, व्यंजन मतलब भोजन होता है, भोजन, तो माता जी के लिए व्यंजन बना रहा हूँ ना, इसकी वजह से, तो संवर्धन कारक, इसके लिए कोई क्रिया की जाए, तो मैं अपनी माता जी के लिए काम कर रहा हूँ, भोजन बना रहा हूँ, द्वारा समझिए, मैं अपनी माता के द्वारा खाना बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं अपने माता जी के द्वारा खाना बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक्चुअली किस लिए क्रिया की जा रही है, माता के लिए, तो माता द्वारा यही मतलब आपको मालूम पड़ रहा है खाना बनाने की एक्चुअली इच्छा, वो चीज आपको मिलेगी इसके लिए, ठीक है। आवेदन कारक एक्चुअली वह चीज जिससे किसी वस्तु के दूर होने अथवा अलग होने का या बिछड़ने का जो जानकारी दे उसे हम आवेदन कारक होते हैं। मुंबई सूरत से 200 किलोमीटर की दूरी पर है, मुंबई सूरत से 200 किलोमीटर की दूरी पर है, तो दूर होने का, मैं अपनी माता से बिछड़ गया, तो मैं माता से बिछड़ना एक्चुअली आपका क्या हो जाएगा, आवेदन कारक, ओके। संबंध कारक मतलब सबसे सीधी तरीका आप लोगों का संबंध कारक में देखो, संबंध कारक क्या रहेगा, जो किसी का रिश्ता जुड़ा रहे, या किसी की इससे क्यों बताए उसे हम संबंध कारक कहते हैं, ओके। उससे आपका क्या आएगा, रा, री, रे, का, की, के, एक्चुअली सब चीज आते हैं, इसे हम संबंध कारक कहते हैं। और अधिकरण कारक में छोड़ो, सॉरी, मैं संबंध कारक एग्जाम्पल आपको दे देता हूँ। राहुल मेरा भाई है,
मेरा, रमेश था। सोनम मेरी बहन है, मेरी। ओके, इसको पहले मैंने एग्जाम्पल दे भी दिया था। अमेरिका ने भारत की आर्थिक सहायता की, अमेरिका ने भारत की तो अमेरिका और भारत के साथ जो रिश्ता रहेगा इसके लिए संबंध का है। राहुल की पुस्तक मेरे पास है, राहुल की अगर पुस्तक मेरे पास है तो जो राहुल की पुस्तक, उसकी राहुल मेरा दोस्त है इसलिए मेरा रिलेशन हो जाएगा ना कि राहुल की पुस्तक मेरे पास है, रिश्ता बता रहा है, मित्र समझ लो। अधिकरण कारक में मैं और पर आता है। अधिकरण कारक वह चीज है जो जिसमें किसी क्रिया आधारित रहे, जो कोई संज्ञा सर्वनाम की जो क्रिया रहे ना किसी के ऊपर आधारित रहे उसे हम क्या कहते हैं, अधिकरण कारक। में और पर आता है। जैसे पुस्तक मेज पर रखी हुई है, देखो आपको ऐसा मालूम पड़ेगा पुस्तक जो किस पर आधारित है, मेज पर, क्योंकि पुस्तक जो है मेज पर रखी हुई है। ओके, अब किसकी वजह से, और मोबाइल डेस्क पर रखा हुआ है या कपाट पर रखा हुआ पर आ रहा है, तो आपका क्या हो जाएगा, अधिकरण कारक। ओके, समझ आ जाएगा। में कारक। अब मैंने जो बताया आप लोग को वो सब परिभाषा बताया, थोड़ा उदाहरण दिए, एग्जाम्पल बताया। हाँ, कर्ता कारक, कर्ता कारक में क्या आता है, ने आता है। इसका अगर परिभाषा बताऊंगा तो जिसके द्वारा कोई काम हो उसे हम क्या कर्ता करेंगे, जिसके द्वारा कार्य किया जाए, क्या, जिसके द्वारा कार्य किया जाए। कार्य मीन्स काम। इसके द्वारा कोई काम किया जाए, सॉरी कार्य किया जाए या काम किया जाए, उसे हम क्या कहते हैं, कर्ता कारक। ओके, अब मैं उदाहरण आप लोगों को बता रहा हूं। पहला, मम्मी ने थप्पड़ मारा। ओके, मम्मी ने क्या किया, थप्पड़। तो इसमें आप लोग क्या देखोगे, किसके द्वारा काम हो रहा है, मम्मी के द्वारा। मम्मी क्या करे, थप्पड़ मारे ना, तो मम्मी ने आएगा, क्या आएगा, मम्मी ने। या का क्या हो जाएगा, कर्ता कारक। दूसरा उदाहरण, ओके, तो मम्मी ने थप्पड़ मारा, किसने मारा, मम्मी ने। काम किसके द्वारा हो रहा है, मम्मी द्वारा। मम्मी थप्पड़ मारे ना, जिसकी वजह से मम्मी ने थप्पड़ मारा। या का क्या हो जाएगा, कर्ता कारक। या राम ने रावण को मारा। राम ने क्या किया, रावण को मारा। इधर पूर्ण विराम का चिन्ह ध्यान रखना। बिकॉज अब लोग क्या, हिंदी में मात्रा बहुत जरूरी होता है। राम ने रावण को मारा। देखिए हमें बस क्या बताने आप लोग इसमें, कर्ता कारक। कर्ता कारक माने क्या लिखा के दिया, जिसके द्वारा कार्य किया जाए। इसमें कार्य कौन कर रहा है, बस राम कर रहे, रावण तो मार खा रहे। ओके, तो राम ने रावण को मारा तो राम ने आएगा। ओके, राम द्वारा रावण को मारा जाएगा। एक्चुअली इस वाक्य में राम कार्य करे क्योंकि राम रावण को मार रहे। ओके, दूसरा हम बताने जा रहे हैं आप लोग को कर्म कार्य। क्या आएगा आप लोग का, कर्म कार्य। मैं मुंबई को पढ़ने के लिए चला। क्या, मुंबई को, वैसे बहुत लोग बोलते हैं ना, मुंबई को पढ़ने के लिए चला। या राजू को पिताजी ने मारा। ओके, राजू को कौन मारे, पिताजी। कौन मार खा रहा है, राजू। इसका परिभाषा मैंने लिखा नहीं, तो लिख दो, पहले परिभाषा लिख देता इसकी। जिसके द्वारा किसी कार्य का प्रभाव पड़े, जिस पर किसी कार्य का प्रभाव पड़े,
जिस पर किसी कार्य का प्रभाव पड़े उसे हम क्या कहते हैं, कर्म कारक। जैसे कर्ता, उसको प्रभाव पड़ना चाहिए। जैसे मैंने क्या उदाहरण दिया था, राजू को पिताजी ने मारा। बराबर, देखो मार कौन खा रहा है, राजू। तो पिताजी मार रहे, पिताजी कर्ता कारक हो गया, लेकिन हम लोग बताने के बस कर्म कारक। पिताजी द्वारा राजू मार खा रहा है, तो प्रभाव किसके ऊपर पड़ा, राजू के ऊपर। तो पिताजी ने किसको मारा, राजू को, तो राजू के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है, इसलिए ये आपका क्या रहेगा, कर्म कारक। ओके, तो राजू को पिताजी ने मारा है ना, तो पिताजी द्वारा माना जा रहा है किसको, राजू को, इसके लिए उस पर प्रभाव पड़ रहा है। रोहन को भूख लगी हुई है, रोहन को किसको भूख लगी है, इसमें रोहन को क्या लग रहा है, भूख लगी, लेकिन किसको लग रहा है, रोहन को। प्रभाव किसके ऊपर पड़ रहा है, रोहन को। भूख लगी है लेकिन किसको लगी है, रोहन को। तो जो भूख लगने का जो प्रभाव पड़ रहा है रोहन के ऊपर पड़ा है, किसके, रोहन के ऊपर। से रोहन को भूख लगी, तो रोहन को आंसर आएगा आपका। कर्म कारक क्या हो जाएगा, रोहन को, क्योंकि डायबिटीज का जो प्रभाव पड़ रहा है रोहन के ऊपर। क्यों, भूख किसको लग रही है, रोहन को, तो इसकी वजह से आपका क्या हो जाएगा, रोहन को आंसर। कर्ण कारक, कर्ण कारक में क्या रहता है, उसमें से आता है जिसकी सहायता से कार्य हो, जिसकी सहायता द्वारा कोई कार्य होता है उसे हम क्या कारक कहते हैं, कर्ण कारक। ओके, पहला उदाहरण इंग्लिश में क्या हिंदी में, सिरचन ने क्या किया, कुछ से आसनी बनाए, किससे, कुछ से। तो इसमें जो सिरचन है लड़के का नाम रहेगा, और कुछ से आसनी बनाना, कुछ मतलब गांव में आता है, गांव में तो लकड़ी जैसा सरपत जैसा रहता है, पत्ते जैसा, उससे क्या, कुछ से क्या आसनी बनाया। आसनी मतलब पैर पोछने वाले जो बनाते हैं, क्यों ऐसा, सॉरी बैठने के लिए, उसे हम आसनी करते हैं। हाँ, सिरचन कुछ से आसनी बनाया, इसमें सहायता किसकी ले रहा है, कुछ की, इसके लिए। दूसरा एग्जांपल, मैंने कागज की सहायता से, देखो मैंने क्या, कागज की सहायता से क्या बनाया, फूलों का गुलदस्ता। मैंने किसकी सहायता से, कागज की सहायता से, या जैसा टाइप ले सकते हो, मैंने कागज से फूलों का गुलदस्ता बनाया। बराबर क्या, देखो इसमें क्या हो रहा है, कागज से फूलों का गुलदस्ता बनाया। मैंने गुलदस्ता मतलब फूल जैसा रहता है, गमला, किसकी सहायता से बना रहा हूं मैं, कागज की सहायता से, कागज से, कागज से मैंने फूलों का गुलदस्ता बनाया। तो इसमें मैं सहायता किसका लिया, कागज की सहायता से लिया, जैसे फूलों का गुलदस्ता तैयार हुआ। ओके, चौथा फोर्थ वाला नंबरदान कारक, संबंध कारक होता है जिसके लिए कार्य किया जाए, जिसके लिए कार्य किया जाए, संप्रदान कारक, जिसके लिए कार्य किया जाए।
जिसके लिए हम कोई काम करें उससे हम क्या कहते हैं? संप्रदान कारक। ओके, जिसके लिए कोई कार्य किया जाए उसे हम संप्रदान कार्य कहते हैं। तो इसमें यह ध्यान रखने का किसके द्वारा कार्य हो रहा है, सॉरी किसके लिए कार्य कर रहे हैं। उदाहरण, माताजी ने माताजी ने घर के बच्चों के लिए व्यंजन बनाए। संप्रदान कारक, जिसके लिए कार्य किया जाए उसे हम क्या कहते हैं? संप्रदान कारक कहते हैं। पहला, माताजी ने घर के बच्चों के लिए व्यंजन बनाए। किसके लिए? घर के बच्चों के लिए, या बच्चों के लिए पूरा लिख सकते हो, बच्चों के लिए व्यंजन बनवाए। ओके, तो इसमें जो काम हो रहा है किसके ऊपर? जो माता जी ने किसके लिए बनाया व्यंजन? व्यंजन मतलब खाने का, पता रहेगा आप लोगों को। घर के बच्चों के लिए, घर के जो घर में बच्चे रहते थे एक्चुअली उनके लिए व्यंजन बनवाए। जिसके लिए कार्य किया जाए, किसके लिए कार्य हो रहा है? बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों के लिए व्यंजन तैयार हुआ ना, इसकी वजह से। और काम कौन कर रहा? माता जी ने। ओके, माता जी द्वारा घर के बच्चों के लिए व्यंजन बनाया गया, तो के लिए आ गया, इसलिए आपका क्या रहेगा? संप्रदान कारक। मैं पढ़ाई के लिए बहुत मेहनत करने लगा। किसके लिए? मैं मेहनत कर रहा हूं, लेकिन किसके लिए मेहनत कर रहा हूं? पढ़ाई के लिए। किस पे? मतलब किसके साथ कार्य हो रहा है? किसके लिए कार्य हो रहा है? जिसके लिए कार्य किया जाए उसे हम संप्रदान कारक कहते हैं। तो किसके लिए कार्य हो रहा है? इसमें पढ़ाई के लिए। पढ़ाई इसमें मुख्य भूमिका निभा रहा है। पढ़ाई के लिए बहुत मेहनत करने लगा। कौन? मैं किसके लिए मेहनत कर रहा हूं? पढ़ाई के लिए। तो कार्य किसके लिए हो रहा है? पढ़ाई के लिए। इससे आपका क्या रहेगा? संप्रदान कारक, मतलब के लिए आ रहा है। ओके, पढ़ाई के लिए भी हो सकता है, सॉरी पढ़ाई के लिए भी लिख सकते हो। इसमें से आता है, लेकिन इसमें क्या रहेगा? जिससे हमें किसी वस्तु के दूर अथवा अलग होने का बोध कराता है उसे हम अपदान कारक कहते हैं। इसमें जिससे किसी वस्तु का हम दूर या अलग या बिछड़ना होने का बोध कराएगा, ज्ञान मतलब सूचना बताएगा, उससे हम क्या कहते हैं? अपदान कारक। हम किसी के अलग होने का अथवा दूर होने का बोध कराता है। अपदान करें जिसके द्वारा हमें किसी के अलग होने का अथवा दूर होने का। अगर आप लोग को चाहिए तो इतना दिमाग रखो, अलग होना और दूर होना, जिसकी जानकारी हमें जो बताए उसे हम अपदान कारक कहते हैं। इतने आप लोग दिमाग रखो, अलग होना और दूर होना या बिछड़ना। ओके, जो हमें याद रह सके, अलग होना याद रहेगा और आप लोग को दूर होने का, बिछड़ने का चीज दिमाग में आ जाएगा। हाँ, उदाहरण पहला, पेड़ से पत्ते गिरते
पेड़ से पत्ते गिरते, क्या गिरते? पत्ते। तो किससे गिरे? से आएगा इसमें। पेड़ से पत्ता अलग हो रहा है, पेड़ से पत्ते का बिछड़ने की हमें सूचना दे रहा है या संबोधित कर रहा है। एक्चुअली हम उससे क्या कर सकते? कहते हैं अपदान कर रहा है। क्या कहते हैं? अपदान। तो पेड़ से पत्तों का अलग होने का, पेड़ से और पत्ता अलग हो रहा है, इसलिए यह अपदान कारक कहलाएगा। दूसरा, दिल्ली से मुंबई 400 किलोमीटर की दूरी पर है, बरोबर? दूरी पर है। दिल्ली से मुंबई कितना? 400 किलोमीटर की दूरी पर, इसमें से आ रहा है, बरोबर? इसमें दूर होने का हमें बोध करा रहा है। क्या करा रहा है? दूर होने का, इसलिए ये क्या रहेगा? अपादान का है। तीसरा एग्जाम्पल, मानू घर से ससुराल चली गई। ओके, देखो मानू अपने घर से ससुराल जाना, क्या? मानो अपने घर से कहां जा रही है? ससुराल जा रही है। मतलब घर से ससुराल बिछड़ गया, अपने घर से कहां गई? ससुराल में गई ना। मतलब घर अपने घर में मायके से ससुराल जा रही है, तो अपने घर से बिछड़ जा रही है ना, इसलिए वो क्या हो जाएगा? आपका अपदान कारक। ओके, अब मैं पढ़ाने जा रहा हूं संबंध कारक। क्या रहेगा? संबंध कारक में मैंने बता के दिया, वापस लिख दे रहा हूं। और जिस संज्ञा संबंध कारक मैंने ऑलरेडी लिखा के दिया हो, पर बातें करें जिस संज्ञा का किसी अन्य संज्ञा के साथ संबंध जोड़ता हो। जब कोई नाम रहेगा किसी चीज का भी, या मानो किसी सर्वनाम भी रहेगा, तो अगर क्या करेगा? संबंध जोड़ेगा, रिश्ता बताएगा, उसे हम क्या कहते हैं? संबंध। संबंध हमारा मतलब उसका क्या रिलेशन है। ओके, जिस संज्ञा का किसी अन्य संज्ञा साथ संबंध जोड़ता है, उसे हम क्या कहते हैं? संबंध कारक। ओके, उदाहरण पहला, राजू मेरा भाई है। राजू मेरा भाई, मेरा रिश्ता है ना उसके साथ में, उसे हम संबंध कारक कहते हैं, रिलेशन। आपके लाडले बेटे ने मुझे यह बात बताई थी। देखो इसमें क्या हो गया? आपके लाडले बेटे ने, मान लो जो किसका उनके साथ या कोई माता जी रहेगी, लाडले बेटे ने मुझे यह बात बताई थी। तो जो बच्चा बता रहा है किसी की माता जी से बता रहा होगा, फिर उनका लाडला बेटा रहेगा, बरोबर? उसके साथ उनका रिश्ता है,
इसमें क्या हो जाएगा, लास्ट डेरिवेटिव में आपको क्या हो जाएगा, संबंध कारक। ओके, तीसरा, यह मेरी गाय है, यह मेरी गाय है। यह मेरी गाय है, इसमें रिश्ता क्या बता रहा है, मेरा, मेरी, गारेरी, यह मेरी गाय है। तो मेरा गाय के साथ रिश्ता, क्योंकि मेरी गाय है ना, मेरा उसके साथ में रिश्ता है, इसलिए हम उसे क्या कहेंगे, संबंध कारक। ध्यान रखो, कोई भी उदाहरण ले लो, जब किसी के साथ कोई संबंध बताएगा, कोई रिलेशन बताएगा, उसे हम संबंध कारक कहेंगे। ओके, कारक। में आप लोगों को पता रहेगा क्या आएगा, में और पर आता है। क्या आता है, में और पर। जिस शब्द क्रिया कार्य के आधार का बोध हो, जिस शब्द से क्या रहेगा, क्रिया मीन्स कार्य होता है, काम होता है, या काम के आधार का बोध हो। उसे हम क्या कहते हैं, अधिकरण कारक। जिस शब्द से क्रिया या काम के आधार का बोध हो, उसे हम अधिकरण कारक कहते हैं। उदाहरण पहला, राजू मुंबई शहर में घर ढूंढ रहा है। ढूंढ रहा है में, देखो शब्द क्रिया कार्य के आधार पर, राजू नाम है, मुंबई शहर में ढूंढ रहा है, मुंबई शहर का नाम है, उसमें काम घर ढूंढ रहा है। तो इसमें अपना क्या है, जिस शब्द से क्रिया या कोई काम है, उसके आधार का बोल, काम क्या है, घर ढूंढना। काम क्या हो रहा है, आधार किसके ऊपर आधारित है, मुंबई शहर के ऊपर आधारित है। राजू मुंबई शहर में घर ढूंढ रहा है। राजू किसके ऊपर आधारित है, मुंबई शहर में। मुंबई शहर में क्या कर रहा है, घर ढूंढ रहा है। अपना डिफाइन क्या बता रहे, क्रिया काम के आधार का जो हमें बोध कराता हो, उसे हम अधिकरण कारक कहते हैं। राजू मुंबई शहर में घर ढूंढ रहा है, इसमें आधार क्या है, मुंबई शहर। जब राजू मुंबई शहर में आया तभी तो घर ढूंढ रहा है ना, तो इसकी वजह से। दूसरा, राजू की पुस्तक मेज पर रखी हुई है। ओके, मेज पर राजू की पुस्तक है, किसके ऊपर रखी है, मेज पर। आधारित किसके ऊपर है, मेज पर या टेबल पर, किसके ऊपर। जब कोई चीज किसके ऊपर आधारित रहे, बेस्ड ऑन है, उसे हम अधिकरण कारक कहते हैं। ओके, बिकॉज संबोधन कारक, संबोधन कारक में जिसके द्वारा हम किसी को संबोधित करते हैं। संबोधन कारक, संबोधित करना। देखो क्वेश्चन के अंदर ही आंसर छुपा है। संबोधन मीन्स संबोधित करना, किसी को बुलाना, उसे हम संबोधन कारक कहते हैं। जिसके द्वारा किसी को पुकारा जाए या संबोधित करे, जिसके द्वारा किसी को संबोधित करे, इसी तरह किसी को पुकारा जाए, उसे हम क्या कहते हैं, संबोधन कारक। या आप वैसा भी लिख सकते हो, जिसके द्वारा हम किसी को संबोधित करते हैं, उसे हम संबोधन कारक करते हैं। ये भी आप लोग लिख सकते हो। हाँ, पहला उदाहरण,
अरे जी यहाँ पर तो आओ। ये अरे जी यहाँ पर आओ। क्या? अरे जी यहाँ पर आओ। तो अरे जी यहाँ पर आओ। आप क्या बोले? अरे जी यहाँ पर तो आओ या यहाँ पर आओ। अरे जी यहाँ पर आओ। ओके, तो हम बुला रहे हैं, अरे जी इधर आओ। ओके, तो अपना क्या संबोधन करना हो गया, इसलिए आपका शक्ति यह संबोधन कारक हो जाएगा। हाँ, तो हम क्या कहेंगे इसे? संबोधन कारक। बिकॉज आप लोगों को मैंने और ट्रिक बता के दिया, बस आप लोग इसको ध्यान रखो। जब हमको कभी कार्य पहचान नहीं किया आएगा, अगर ऐसा मार्क दिया है तो आप बता सकते हो संबोधन कारक हो गया, सबसे अच्छी टेक्निक। ओके, अरे जी पान भिजवाना। ओके, अरे जी पान भिजवाना। आप लोग सब लोग मिस्टेक कहां करते हैं पता? अगर आप लोग कोई उदाहरण लिखने के लिए आ गया, अरे जी यहाँ पर आओ, तो अरे के ऊपर हम लोग विश्रामवती का चिन्ह नहीं मारेंगे जी के बाद। ओके, ध्यान रखना, हम लोग सब लोग इधर ही मिस्टेक कर देते हैं, इसलिए मैं चीज आप लोग को बता रहा हूं। अरे जी यहाँ पर आओ, तो जी के ऊपर ऐसा लाइन खींच के हमको दिखाना रहता है। अरे जी पान भिजवाना, या इसकी भी नाम लिख सकते हो, अरे सीमा, अरे सीमा। संबोधन कारक इसमें क्या रहता है? जिसके द्वारा किसी को संबोधित करते हैं ना, या जिसके द्वारा किसी को पुकारा जाए। मान लो अगर हम किसी को बुला रहे हैं, अरे जी इधर आओ, या और पास दूसरा भी आप लोग लिख सकते हो, जिसके द्वारा हम किसी को संबोधित करते हैं। कि या संबोधित करना मतलब जैसे प्रोनाउंस से इंग्लिश में बोलते हैं, अनाउंस करना संबोधित। ओके, लेकिन संबोधन कारक जिसके द्वारा किसी को पुकारा जाए या जिसके द्वारा किसी को संबोधित किया जाए, उसे हम संबोधन कारक कहते हैं, मतलब बुलाना किसी को। और सबसे आप लोगों को ये टेक्निक मैं बताया भी हूं, जिसमें अगर एक्सक्लेमेटरी मार्क रहेगा, विस्मयादिबोधक चिन्ह, उसे हम संबोधन कारक कहेंगे। जब आप लोग कभी भी बोर्ड में पहचानने के पेपर पहचानने के लिए आएगा कारक पहचानो, अगर आप लोग कभी भी ये वाला मार्क दिखे तो आप लोग उस चीज के बाद जो अंडरलाइन किया, जो जिस शब्द दिखेगा उसको रिमूव करके अंडरलाइन करके, या तो अंडरलाइन कर दो ऐसा, देन इसके बाद आप लोग आंसर लिख सकते हो उसका। हाँ, और मैंने उदाहरण क्या बताया आपको? अरे जी यहाँ पर आओ। दूसरा, अरे सीमा पान भिजवाना। तो आप लोग ध्यान रखना, अरे के बाद एक्सक्लेमेटरी मार्क विस्मयादिबोधक चिन्ह मत मारना, अरे जी के बाद। एक्चुअली जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा नाम के साथ या जी के बाद, तो आप लोग को मारने की जरूरत पड़ेगी। ओके, तभी मारने का। और आप लोग कभी Tell me why I'm falling. Oh, let's go.